नमस्कार। अच्छा, वीकेंड पर दिल्ली या हरियाणा के आसपास से कहीं निकलने के लिए कोई शानदार जगह की तलाश चल रही है क्या? तो चलिए, आज एक ऐसे शहर की यात्रा पर चलते हैं जहां इतिहास और शांति का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। वही बात है। वीकेंड आते ही ये सवाल मन में घूमने लगता है, आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? कोई ऐसी जगह हो जो पास भी हो और थोड़ी अलग भी। खासकर दिल्ली हरियाणा में रहने वालों के लिए तो ये एक आम उलझन है ना? और हम सब चाहते क्या हैं? भाई, एक ऐसी ट्रिप जो बजट में फिट हो जाए, जहां देखने के लिए अच्छी अच्छी जगहें हो और हाँ, साथ में अगर इतिहास का एक गहरा अनुभव भी मिल जाए, तो फिर तो क्या ही कहने, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, पानीपत। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहां इतिहास, खूबसूरती और शांति तीनों का जबरदस्त मेल है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस ऐतिहासिक शहर की सबसे खास जगहों के बारे में। हमारी लिस्ट में सबसे पहली जगह है वो जो असल में पानीपत का दिल है, ऐतिहासिक काला अम्ब। यहीं से इस शहर की असली पहचान की कहानी शुरू होती है। देखिए, काला आम की सबसे खास बात यह है कि यही वो जमीन है जहां पानीपत की तीसरी और सबसे एनशाइंड लड़ाई लड़ी गई थी। एक ऐसी जंग जिसने सच में हिंदुस्तान का भविष्य तय कर दिया। जो लोग इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और साथ ही इसका शांत माहौल इसे सुबह शाम की सैर के लिए भी एक बेहतरीन जगह बनाता है। अच्छा, तीसरी लड़ाई की जमीन से अब चलते हैं उस शख्स की याद में जिसकी हार से पानीपत की पहली लड़ाई इतिहास में दर्ज हुई। ये है इब्राहिम लोधी का मकबरा, जो हमें दिल्ली के आखिरी सुल्तान की कहानी सुनाता है। ये मकबरा दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को समर्पित है, जो बाबर के खिलाफ लड़ते हुए यहीं मारे गए थे। पता है, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि अपनी वास्तुकला की वजह से फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी एक बहुत बढ़िया जगह है। मकबरे का जो माहौल है ना, वो बेहद सुकून भरा है। ये एक एकदम शांत और साफ सुथरी जगह है जहां कुछ पल इत्मीनान से बिताए जा सकते हैं। अब इन लड़ाइयों और पूरे शहर के इतिहास को अगर एक ही जगह पे समेटकर देखना हो, तो पानीपत म्यूजियम से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। इस म्यूजियम में पानीपत की तीनों ऐतिहासिक लड़ाइयों से जुड़ी हर एक जानकारी और कलाकृतियां मौजूद हैं। ये वाकई में एक ज्ञान का खजाना है जो शहर के अतीत को जैसे जिंदा कर देता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ की एंट्री फीस ना के बराबर है। मतलब इतिहास से भरा ये अनुभव हर किसी की पहुंच में है। तो मतलब पानीपत में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो काला अम्ब, लोधी का मकबरा और म्यूजियम है। वहीं परिवार के साथ एक सुकून भरा दिन बिताना हो तो देवी मंदिर और पार्क एरिया जैसे बेहतरीन विकल्प भी मौजूद हैं। तो इतिहास की गलियों से निकलकर अब चलते हैं उस जगह जहां परिवार के साथ कुछ शांत और मजेदार पल बिताए जा सकते हैं, देवी मंदिर और उसके आसपास का पार्क एरिया। ये इलाका परिवार के साथ घूमने और एक आरामदायक दिन बिताने के लिए एकदम सही है। यहाँ बढ़िया पिकनिक का मजा भी लिया जा सकता है और बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए भी ये एक शानदार जगह है। तो कुल मिलाकर देखें तो पानीपत एक संपूर्ण वीकेंड डेस्टिनेशन है। ये एक ऐसा सफर है जो कम खर्च में एक यादगार अनुभव देने का वादा करता है। संक्षेप में कहें तो पानीपत की यात्रा का मतलब क्या है? कम खर्च, घूमने के लिए बढ़िया जगह है और एक गहरा ऐतिहासिक अनुभव, सब कुछ एक ही शहर में। तो भाई, इस पूरी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि अगर पानीपत जाने का मौका मिले तो लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सी जगह होगी? खैर, मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ।